Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BCA third semester of subject object oriented programming with C++, we will discuss about the pointers. In previous lecture we have discussed about unions. आज BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के क्लास में हम देखेंगे पॉइंटर्स क्या होते हैं. ओके, पॉइंटर्स के बारे में देखेंगे. आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होती है. ठीक है, जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के एड्रेस होती है. लिंक लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर ए पॉइंटर बिफोर यू कैन वर्क विद इट. ठीक है, किसी भी पॉइंटर के लिए वर्क वेरिएबल को पॉइंटर बनाने के लिए, पॉइंटर की तरह वर्क करने के लिए आपको उसे डिक्लेयर करना होगा. तो जो उसका सिंटैक्स है वो देखिए, ये है टाइप एस्ट्रिक वेरिएबल नेम. टाइप क्या है यहाँ पर? टाइप इज़ द डेटा टाइप जो भी हो जिस टाइप का हमारा वेरिएबल होगा. एस्ट्रिक क्या है? पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, यानी उससे ये इंडिकेट करेगा ये वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है. यानी कि पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या है? ये पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. यानी इसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होगी. ठीक है, हेयर टाइप इज़ द पॉइंटर्स बेस टाइप. यानी पॉइंटर का जो बेस टाइप है वो होगा. इट मस्ट बी ए वैलिड C++ टाइप. C++ में जितने टाइप के टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, वो वैलिड हो, वो इसमें आ जाएगा. वेरिएबल नेम इज़ द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल. जो पॉइंटर वेरिएबल उसका नाम यूज़र डिफाइंड होता है, जो कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसका नाम प्रोवाइड कर सकता है. एंड द एस्ट्रिक्स दैट यू यूज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, जो एस्ट्रिक्स है जिसे आप मल्टीप्लिकेशन के यूज़ करते हैं वो. However, in this statement the asterisk is being used to designate a variable as a pointer. लेकिन इस स्टेटमेंट में जो एस्ट्रिक है वो हमारा एक डेजिग्नेट का काम करता है, जिससे ये पता चलता है ये वेरिएबल हमारा पॉइंटर वेरिएबल है. वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन अगर की बात हम करें तो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? इंटीजर टाइप का. ठीक है, IP that is pointer to an integer. Okay, then double DB that is pointer DP. IP pointer to DOBLE double. Okay, then float asterisk FP that is pointer to float. Okay, and then character at CP that is pointer to character. ओके, तो ये हमारे वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन है. ठीक है, आइए देखते हैं अब. देयर आर टू ऑपरेटर्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद पॉइंटर्स. पॉइंटर के साथ दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं. दैट इज एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर, एड्रेस का साइन. ठीक है, देन एस्ट्रिक का साइन, वैल्यू एट ऑपरेटर. ठीक, ये वैल्यू एट ऑपरेटर के लिए यूज होता है और ये यूज होता है एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर, एक पॉइंटर के एड्रेस के लिए. हाउ टू यूज ए पॉइंटर. हम पॉइंटर को कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं. डिफाइन ए पॉइंटर वेरिएबल. एक पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, असाइनिंग द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू ए पॉइंटर. ठीक है, एक वेरिएबल के लिए पॉइंटर का, ठीक है,
एड्रेस किसी वेरिएबल का असाइन करने के लिए हम पॉइंटर को यूज़ करते हैं, वो भी यूनरी ऑपरेटर एंड के द्वारा, विच रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जिससे क्या होता है हमारे वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न होता है। देन एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस यूजिंग यूनरी ऑपरेटर, और उस जो यूनरी ऑपरेटर के द्वारा किस एस्टेक यूनरी ऑपरेटर के द्वारा हम वैल्यू जो स्टोर होती है उसे एक्सेस करते हैं पॉइंटर की, विच रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा ये था कि पॉइंटर किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक हमने पॉइंटर बनाना है, तो इस तरीके से मान लीजिए मेन ये हो गया। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, इंट i इक्वल टू 7 एंड ptr दे दिया पॉइंटर नेम। ठीक है, और ptr क्या दे दिया, यहाँ डिक्लेयर करिए किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ i। ptr क्या है, i का एड्रेस है, तो जो पॉइंटर वैल्यू उसकी वैल्यू क्या है कि 7। तब अगर हम प्रिंट करेंगे एंड i, तो जो i की वैल्यू मान लो होगी, जो भी एड्रेस होगा x y z 2 4 6 8 जो भी एड्रेस होगा वो हमारा आएगा। अगर हम प्रिंट करेंगे एस्ट्रिक ptr, तब क्या आएगा, तब वैल्यू आएगी उसकी, क्या आएगी, वैल्यू। वैल्यू क्या है यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ एड्रेस आएगा, ये क्या है, एड्रेस। ठीक है, ऑफ i का एड्रेस, यहाँ आ जाएगा वैल्यू ऑफ i। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमारा पॉइंटर वर्क करता है। क्लियर। अब एक प्रोग्राम और हम देखते हैं इसमें। किस तरीके से वैल्यू और किस तरीके से एड्रेस हमारा पॉइंटर में रहता है। ओके, ओके, conio डॉट एच void main इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया, दैट इज i इक्वल टू 5, और इंटीजर टाइप का j पॉइंटर लिया j। ठीक है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया j, एंड क्या लिया, इंटीजर पॉइंटर k, एंड j क्या है, एड्रेस ऑफ i, एंड k क्या है, एड्रेस ऑफ j। ठीक है, क्लियर। ये i की वैल्यू, इंटीजर j पॉइंटर लिया j, ठीक है, और k लिया पॉइंटर। ठीक है, ये दोनों पॉइंटर लिए। यहाँ j क्या है, एड्रेस ऑफ i, और k क्या है, एड्रेस ऑफ j। ठीक है, क्लियर। अब हम सी आउट /n एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ i इक्वल टू एंड i। ठीक है, i के एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ i यानी कि j। ठीक है, सी आउट एड्रेस ऑफ j इक्वल टू सी आउट एड्रेस ऑफ k
इक्वल टू and cout and value of j cout value of I and cout value of k. ओके, इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे और ये हमारा प्रोग्राम होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, इस तरीके से तीन वेरिएबल हैं, दैट इज़ आई, जे एंड के, ठीक है। इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6, 4, 8, 5 और 3, 2, 7, 6 और इसका एड्रेस 6, 4, 8, 5, ये 3, 2, 7, 6 और ये 7, 2, 3, 4 ये है, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू आई की और ये एड्रेस, और ये जब पॉइंटर बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस और इसकी वैल्यू होगी। अगर जे को पॉइंटर करेंगे तो ये आ गया, नहीं आ गया, जे पॉइंटर होगा तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, एड्रेस ये हो जाएगा। ऐसे के पॉइंटर होगा तो इसकी जो एड्रेस है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एड्रेस इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पॉइंटर वर्क करता है। तो ये था हमारा टॉपिक पॉइंटर। कल इसके आगे के और पार्ट्स को मैं समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल और देकर आपको समझाऊंगा क्लियरली कि पॉइंटर होता क्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।